2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। पहले बोलो हाँ। नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, तो 4 में से 5 गया, माइनस का 1 आएगा। बोलो हाँ। यहां पर इसके कांजुगेट का ऊपर नीचे गुणा कर दो, ये लगे हाथ और क्या मेरे भाई, सजाने के नंबर नहीं होते। तो यहां पर a प्लस बी, a माइनस बी, तो 5 में से 1 गया, 4 आएगा, तो नीचे 4 आएगा, ऊपर होल स्क्वायर आएगा, तो वो लिख दो। अब धैर्य पूर्वक देखना, इसको देखो इससे, तो इसको देखा तो 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर 5, नीचे माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आ जाओ, इसको खोलो, 5 प्लस 1 माइनस का 2 रूट 5 बाई 4। अब गुणा कर लो माइनस के लगा के, भाई 4 दूना 8 और 8 चौक 32, अरे ऐसा करो 9, ये 5 4 कितना हुआ, 9, 9 दूनी 18, 18 चौक 72, माइनस का 72, इधर माइनस ही आएगा, माइनस का ये 6 हो जाएगा, नहीं माइनस इधर लगा दिया तो प्लस ही होगा ना, यहां पर इधर माइनस ऊपर लगाया ना, इसलिए प्लस माइनस का 2 रूट 5 बटा 4, तो ये आ गया माइनस का 66 अपॉन 2 रूट 5 बटा 4। और किसी चक्कर में मत पड़ना, सब बहकावा है, यही करना होगा क्योंकि नया क्वेश्चन आएगा पेपर में। तो कॉन्सेप्ट इज द पावर। माइनस का 33 माइनस रूट 5 बाई 2। अभी हाल ही में मैंने फ्रैक्शन करके एक वीडियो यूट्यूब में डाला हुआ है, आप उसे पढ़िएगा। ऐसे 50 क्वेश्चन उसमें सॉल्व करवा दिए एक ही वीडियो में, क्योंकि 2 घंटे के आसपास का है, समझ गए। और आप धुआं धुआं कर सकते हो मेरे भाई, धुआं धुआं कर सकते हो, बोलो मगर प्यार से। तो माइनस का 33 माइनस रूट 5 बाई 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। 22 के बाद 23। अब देखो दुनिया भर के मार्केट में लंगड़ा मेथड, दुनिया मेथड पेपर में ऐसे आते हैं, वो नहीं आएंगे जिसमें एकदम शॉर्टकट लग जाए, ऐसा नहीं है। इसका भी शॉर्टकट होता है, इसका भी शॉर्टकट होता है, पर कोई जरूरत ही नहीं है, आप यहीं पर शॉर्टकट कर सकते हो। मैंने ऐसे पहले भी क्वेश्चन बताए थे, हमने कहा कोई मेथड की जरूरत नहीं है कि आप लंगड़ा और दुनिया मेथड देखो। देखो जो चीज शॉर्टकट में यूट्यूब में सिखाई जाती है, चाहे हम सिखाएं चाहे कोई सिखाए, वो बस उतने ही समय के लिए आपके लिए बेटर है, बाकी सब मुंह माया। अब देखो ये कितना फर्जी क्वेश्चन है, समझना। पहले आप पहले देखो, जैसे 1 डिवाइड बाय 3, तो आपके माइंड में सीधे 1/3 आया कि नहीं आया, पहले बोलो। अब ये शॉर्टकट में पहले यहां लिखोगे, उससे कोई दिक्कत ही नहीं। आप देखो आया कि नहीं आया, ये चीज आपके दिमाग में 1/3 आया कि नहीं आया, पहले बोलो हाँ। 3 का यहां गुणा तो ये 15 हो गया कि नहीं, ये 15 मतलब ये पूरा गुणा एक साथ हो गया, ये 15 ही होगा। 1 डिवाइड बाय 15 तो 15 ऊपर चला गया, तो अब ये 15 चुकू 60 हो गया, ये साथ ही रहेगा। अब ये नहीं कि गुणा लगा दो तो बोर्डमास लगाओ, नहीं समझे, अरे देवता। ये 1/3 हुआ, तो 3 का गुणा 5 में, तो ये गुणा, तो अब ये चीज सीधे 15 हो गई। 1/15 तो 15 चुकू 60 हो गया। देखिए कोई रूल की जरूरत नहीं है, डिवाइड एक ही इसी के सिखाए जाते हैं। और ये 5 ऐसे, तो ये 300 हो गया, 5 गुणे 60 300 हो गया, बोलो हाँ। अब हम लोग क्या काला जादू सिखाते हैं भाई, बच्चा कहता सर काला जादू सिखाओ, तो हम लोग ऐसे कह देते हैं बच्चा ये मेथड दिख जाए, 5 चौका 20 और रेखा गुणा कर लो, 20 15 300, बच्चा खुश, ये लो प्रकाश सर ने तो आज काला जादू बता दिया। भैया का यही क्वेश्चन पेपर में आएगा का दोबारा आए, कहीं अगर इंटू इंटू लगा दिया तुमको तो वो दिखेगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो प्रकाश सर मेथड बैठा हुआ है। कभी कभी ये होता है, समझ गए। 240 ऐसा नहीं है, सीखना सब चाहिए। डिवीजन में 300 तो नीचे ले आओ, 60 से भाग दो तो 4 ऊपर 5 नीचे, 4/5, 4:5 इज द राइट आंसर, बोलो हां। तो इसका आंसर 4/5 आएगा। मेरी बातों को सीरियस लेना, असली बात हम आपको बताएं। देखो जैसे मैं आप बात सुन लो, जैसे मैं आप एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं। ऑटो चलाने वाले को आपने देखा होगा, जो दिन भर रोड में ऑटो चलाता है, तो आप कितने भी एक्सपर्ट हो, कार आर दुनिया, ऑटो वाला दिन भर रोड में चलाता है, तो वो आपके बगल से छुआ के गाड़ी निकाल ले जाएगा,
और आपके पैर में कभी नहीं चढ़ेगी, ना के बराबर। मतलब बहुत रेयर केस में ऑटो वाला आपके पैर में चढ़ा दे, और जब आप ऑटोमेटिक इधर उधर चला रहा होगा आपको हमेशा डर लगेगा, क्या है ये तुम। पर वो एक्सपर्ट है, वो आंख बंद करके भी सही चलाए ना तो भी गाड़ी चलेगी। तो शॉर्टकट तब काम आते हैं जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर तो ऑटोमेटिक शॉर्टकट बन जाते हैं। वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करते हैं, टीचर पे कभी डिपेंड नहीं करते। समझ गए ना? ठीक है, जब कई बार अभ्यास करोगे तो हर चीजें क्या हर्जी लगती है। असली बात यह है। ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन भुजा दिया क्षेत्रफल तो सीधे स्क्वायर होता है, ज्यादा कुछ करना नहीं। 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, ये रूल होता है। प्रकाश अवस्थी ऐप में 400 ज्योमेट्री क्वेश्चन हमने फ्री कर रखे हैं, वो आपके भले के लिए हैं। ठीक है, जितने भी एनटीपीसी सीवीडी 2 की तैयारी कर रहे हैं वो पढ़ना। कहता है दो सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या समान है। यदि भुजाओं की लंबाई 3 और 5 है तो संगत क्षेत्रफल चाहिए। ये भुजा क्षेत्रफल तो इनका स्क्वायर ही क्षेत्रफल होता है। मुद्दा खत्म। और क्या सोचो, ये क्वेश्चन आप घबरा जाओगे। और देखो कितने प्यार से, किताब के चक्कर मत पड़ना। यदि एक पहिया की त्रिज्या 8% बढ़ा दो, यानी पहले त्रिज्या अगर 100 थी तो अब 108 हो जाएगी। मतलब इसका अगर आप रेशियो लोगे तो 25 से 27 हो जाएगा। पहले बोलो हां। तो पुराने पहिया और नए पहिया द्वारा 100 मीटर की दूरी तय करने के लिए आवश्यक घूर्णनों की संख्या क्या होगी? अब यहां बच्चा कंफ्यूज आ गया। भैया जब दोनों में जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, दोनों में डिस्टेंस कांस्टेंट है, दोनों में डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। तो ये 27 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। 27 और 25। सर व्हाई दिस कोलाबोरी, आपने रिवर्स क्यों कर दिया? ये भी कल को बच्चा ये भी हमसे पूछता है, सर आपने रिवर्स क्यों कर दिया? हम नहीं मानेंगे, चाहे जो हो जाए। लड़ जाता है, हम लोग फिर परेशान हो जाते हैं। भाई कैसे? भैया सिखाना तो पड़ेगा। कहता आवश्यक घूर्णनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक चीज समझो, मैं आपको बेसिक बताता हूं भाई। 2 पाई r गुणे n बराबर डिस्टेंस होता है कि नहीं? ईमानदारी से बताना, खुल के बोलो हां। अब जब नया क्वेश्चन है तो सीखना पड़ता है। अब ये डिस्टेंस दोनों के लिए 100 बोलना है, यानी ये कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का मतलब स्थिर होता है, और 2 और पाई भी कांस्टेंट होता है। तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसकी होगा? n। यानी त्रिज्या अगर 25 और 27 निकली है तो जो n होगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये 25 27 तो ये 27 25। बस इसके कारण ये होगा, क्योंकि डिस्टेंस दोनों में कांस्टेंट है, यानी 27 25 आंसर। समझ में आया? बोलो देव। प्राइम नंबर तो देखिए, पहली बात तो आप पहले देखो, आपके पास देखो बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, पहले समझना। छोटी छोटी चीजें हैं, देखो ये 5 का मल्टीपल है भाई, जिसके लास्ट में 5 और 0 दिख जाए तो 5 का मल्टीपल है, यानी ये प्राइम नहीं हो सकता। पहली बात। डिजिट का सम करो तो इसके डिजिट का सम आ गया 5 6 7 8 9, यानी ये 3 का और 9 का मल्टीपल है, यानी ये भी प्राइम नहीं हो सकता। अब 323 दिख रहा है, पहले बोलो हां। हम जानते हैं 18 का स्क्वायर होता है 324, बोलो हां। और यहां 323 दिख रहा है, यानी 18 का स्क्वायर -1, यही तो हुआ। 18 में से एक गया 17 और ये 19, यानी ये वैल्यू 17 और 19 दोनों से डिविजिबल होगी, यानी ये भी प्राइम नहीं हुआ। तो प्राइम नंबर क्या है? 571। ये हमारा क्या होगा? प्राइम नंबर। बाकी प्राइम नंबर प्रकाश सर करके यूट्यूब में सर्च करना, आपको थ्योरी का भी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, वहां हमने बहुत कुछ सिखाया भी है अलग अलग, क्योंकि इसमें काफी कुछ थ्योरी होती है। क्या? ठीक है, अब तो खुश समझो। यदि समीकरण इतना इतना एक वृत्त है तो बीटा का मान ज्ञात कीजिए। मासूम से दोस्तों हमें बीटा चाहिए। हम इसमें बताते हैं कि एक्स स्क्वायर, भाई सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर किसकी? आर स्क्वायर के होगी। बात को समझो, इस पैटर्न पे होना चाहिए, वो नहीं है। बीटा ऐसे x + 1 का होल स्क्वायर पाई 3,
y+2 का होल स्क्वायर बाई 4 बराबर 1। कॉमन सेंस समझो, यहां कुछ है नहीं, यानी ये 4 कैंसिल नहीं करना है, यहां पर ये 3 कैंसिल करना है और नीचे इसके 4 है, तो यहां के भी नीचे 4, क्योंकि कुछ ऐसा आर सभी में सेम होना चाहिए, यानी बीटा की वैल्यू 3/4। सर क्यों? 3 से 3 कटेगा, इसके नीचे भी 4 आएगा, इसके भी नीचे 4, यानी इसका आंसर 3/4 होगा। इसे ऐसे ही करते हैं, ज्यादा दिमाग की नहीं लगाते, आप मोटा मोटा समझो भाई। हमें ये चीज यहां बीटा होना ही नहीं चाहिए, मतलब ऊपर कोई वैल्यू नहीं, ऊपर x+1 का होल स्क्वायर y+2, तो यानी ये 3 कटना चाहिए, यानी बीटा की वैल्यू 3 ऊपर होगी 3 ऊपर 12 में होता है और 3/4 में, और नीचे यहां 4 है तो यहां भी 4, क्योंकि सेम होना चाहिए। इसका आंसर यही आएगा। प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत हमने कराए हैं और मैं सभी को बोल रहा हूं, गेस्ट पेपर के 550 क्वेश्चन जो कराए उसमें 3-4 ऐसे क्वेश्चन कराए भी हैं। एनटीपीसी के ही गेस्ट पेपर है, पूरा का पूरा यूट्यूब में भी पड़ा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं निःशुल्क। और बार बार बोल रहे हैं, अब इच्छा नहीं तो बात अलग है, पूरी बढ़िया से प्लेलिस्ट बना के डालिए, पढ़ने वाला पढ़ेगा। हाँ, अच्छे क्वेश्चन सीखेगा। अच्छा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 4 घंटे में 84 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो टोटल दूरी हो गई 84 किलोमीटर, और इसमें समय 4 आवर्स ले रहा है। देखना कितने प्यार से हम करेंगे। अपने गंतव्य पहुंचने की इच्छा रखता, पहली आधी दूरी, इसका पहला आधा दूरी होती है 42 और फिर आधी दूरी 42 होती है। वह 28 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, यानी 28 से भाग दे दो तो यहां से टाइम निकल के आएगा। कहते हैं 14 से 3 बार में, 14 से 2 बार में, यानी 1.5 घंटा 1.5 आवर्स लगा। टोटल हमें लगाने 4 घंटे, 1.5 घंटा यहां लगा तो 2.5 घंटा यहां लगना चाहिए, तो यहां से स्पीड आ जाएगी, क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड। बोलो हां। 84/5 मासूम से दोस्तों 16 से ही 4/5 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर कैसा लगा आप बतवेशन होता है, मानक विचलन जिसे सिग्मा बोलते हैं, और एक वेरिएंस होता है जिसे हम प्रसरण बोलते हैं। ये सिग्मा स्क्वायर होता है। पहले बात को समझो, यहां में सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू, हम जो इसमें फॉर्मूला लगाते हैं वो सिग्मा वाला, मतलब पहले जो दिमाग में हमारा होता है स्टैंडर्ड डिविएशन वाला, वो क्या होता है, वो अंडर रूट में होता है। मेरी बात को समझो, अंडर रूट में सिग्मा लगा होता है। मेरी बात को समझना, यहां ऐसे लिखा होता है, यहां मान लो ये xi कर दो, मीन का होल स्क्वायर बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे होता है। तो ये फॉर्मूला लगाना होता है और इसी के माध्यम से आंसर आता है। आप डरिए नहीं, पेशेंस रखो। सबसे पहले इसका माध्य निकालो, तो ये चीज तो फॉर्मूला हो गई। आजा बेटा साइड में, आजा 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 आजा। ये फॉर्मूला साइड में ले आए। अब देखना हम लोग कैसे करते हैं, बड़े प्यार से। इसका योग हुआ 20, पहले बोलो हां। मीन निकालना होगा, यानी माध्य, 5 से भाग दो, यानी 4 आया। पहली बात, 4 ऐसे रखो, ऐसे 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। वो डिफरेंस लो, प्लस माइनस नहीं, 6 और 4 का अंतर 2, 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि सब स्क्वायर में क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए 5 4 का अंतर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 और 4 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 गया 0। बोलो हां। 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं अंडर रूट में। ये सिग्मा की वैल्यू होगी, स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू। यूथ में 5 घंटे पढ़ाया, ये टाइप वाइज पढ़ाया वहां पर। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो वहां से पढ़ सकते हो, हम हर बार बताएंगे जिससे आप सीख सको। आंसर लाना कोई बड़ी बात नहीं, किताब भी हमारे पास, छाप देंगे, सीधी बात है। 4 4 8 9 10, 10/5, यानी ये √2 आया। और सिग्मा स्क्वायर ही हमारा वेरिएंस होता है, तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो इसका आंसर 2 आएगा। कितना आएगा, आसान है।
दिमाग लगाओ, ये आपसे सिर्फ दिमाग चेक करना चाहता है कि आपके पास है कि नहीं है। 9 7 ऐसे लिखा, 8 YZ है, अभी कलर बदल देंगे ना 1, हाँ कलर बदलेंगे तो आपको ABCD दिखेगी, X Y Z और Z। टू 5 2 6, देखना कितने प्यार से करेंगे। अगर इतना सा भी मैं दिमाग लगाऊं तो कह देना कि सर आप तो दिमाग लगा रहे हो। आप एक चीज देखो, 7 और 1 होता है क्या 8, 7 और 1 8। अब Z की वैल्यू क्या होगी कि 6 बन जाए, तो खुल के बोलो Z बराबर 8 होगा। भाई ज्यादा 9 भी हो सकता है, बस उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। पर देखा है भाई डिजिट तो 0 से लेकर 9 तक ही यूज कर सकते हैं ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हम और ज्यादा बढ़ा दे। तो 7 1 8 8 8 दूनी 16, तभी ये आएगा। यानी ये दोनों ऑप्शन चले गए। अब इनमें से कोई एक, पर Z मालूम चल गया 8। मेरी बात को समझना, मैक्सिमम। अब एक हासिल हो गया, एक क्या हो गया हासिल हो गया। अभी ध्यान देना, अभी बस यहां थोड़ा सा कॉमन सेंस है। अब यहां देखो 8 7 15, 15 9 24, 15 9 24 और ये 25 लिखा है, ये 25 लिखा है। यानी ये चीज 12 हुई होगी। पहले बात को समझो, 22 नहीं 12 हुई होगी। एक हासिल जा रहा है, कुछ समझ में आया? ये चीज 12 हुई होगी तब एक हासिल जा रहा है। खुल के बोलो हां सर, ये तो 12 हुई होगी तभी तो एक हासिल गया। अब एक चीज देखो मेरे प्यारे दोस्तों, Z 8 आया तो 8 ये हो गया, एक ये 9, 8 1 9। हमें लाना है 12, हमें लाना है 12। तो Y क्योंकि मैक्सिमम बोल रहा है तो X बराबर 3 होगा और Y बराबर 0। 8 4 12 तभी हासिल गया। यानी X बराबर 3 होगा और Z बराबर 8। यही इसका आंसर है। ठीक है, 12th क्लास में पढ़ते थे, थोड़ा सा ज्ञान की जरूरत है। देखो हमारा टीचर हमको पढ़ाता था बहुत प्यार से, जैसे नहीं टेन थीटा बराबर 10 अल्फा आ गया, थोड़ी छोटी छोटी चीजें। तो थीटा बराबर n पाई प्लस n पाई प्लस अल्फा व्यापक मान करके होता था। मान लो आपको कभी किसी एग्जाम में याद ना आए तो ऑप्शन में देखो जो ज्यादा बार है n पाई n पाई n पाई, तो ये n ही पाई होगा। ये याद रखना, जो चीज ज्यादा बार होगी वही होता है। इतना कभी कभार सीख लो। हाँ, बचपन की यादें हैं मेरे भाई। अब ये क्वेश्चन आसान है, आसान तब है जब आपको वास्तव में cos 2 थीटा के फॉर्मूले याद होंगे। मैं लिखवा देता हूं, मैंने सब लिखवाया। 2 cos थीटा -1, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा और 1 - tan स्क्वायर। कभी कभी फॉर्मूले ही पूछ देता है, इसलिए मैं सारे लिखवा दे रहा हूं। तो ये cos 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन में, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 1 ऐसे खुल के बोलो, यहां इसने cos 2 थीटा रख दिया है माइनस का, तो इस केस में ये वाला लगाएंगे। तो माइनस, तो ये माइनस, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। और जब प्लस वाला लगाएगा तो ये वाला देखो 1 प्लस, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 1/√3 यानी ये 10 π/6, क्योंकि 10 30 की वैल्यू होती है। बोलो मगर प्यार से, इससे ये गया, इससे ये गया, 2 से 2 गया, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, इसे tan स्क्वायर थीटा, बाहर आएगा tan थीटा और बराबर 10 π/6 और बच्चा बच्चा जानेगा थीटा बराबर n पाई प्लस π/6 ये होगा। किताब में थोड़ा बड़ा दे दिया है, हमने आपको आसान सिखा दिया। तो n पाई से सुनो, तो अगर 14 में से 6 घटाएंगे तो कहीं ना कहीं 8, पर ये 10 का मल्टीपल नहीं आएगा। मतलब घटाओगे तो 10 का मल्टीपल भी होना चाहिए, यानी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। इसको घटाओगे तो 4 से 4 यानी 0 लास्ट में आएगा, तभी ये 20 से डिविजिबल होगा। बोलो बोलो टेल टेल, बोलो बोलो।
देखिए नहीं समझ में आया, आधे तो कंफ्यूजिया गए, ये कौन सा टीचर है, कैसा काला जादू सिखाया। भैया इसी का नाम तो प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। हम पढ़ाते नहीं, सिखाने पर विश्वास रखते और सिखाने के साथ साथ सिलेक्शन पे विश्वास करते, क्योंकि कंपटीशन दिए हुए हैं, बहुत दिए हुए हैं। अब ये ना पूछ लेना कौन कौन सा दिया है सर, किसमें सिलेक्शन हुआ, का जॉब करते हो, का नहीं, वो सब मोह माया है। बस ये समझो बहुत कुछ किया हुआ है, समझो। देवता एक चीज समझो, ये 10 का मल्टीपल है, पहले बोलो हां, यानी कुछ भी इसमें घटाओगे, इसमें घटाओगे तो 10 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी तो घटाओगे तो 10 का मल्टीपल। अब ये 4 है तो ये 4 किससे जाएगा, तो 4 ही से जाएगा, तभी 0 आएगा। और कोई चीज हो तो बता दो, तो ऐसे टिक मार के भाग आओ। ये टेक्निक हमसे नहीं सीख पाओगे, ये स्वयं से शांति से बैठ के मेहनत से सीख पाओगे। चलिए अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टैलेंटेड है, हम लोग एलसीएम लेते हैं, उसमें भी बहुत डरेंगे। देखो अपना एलसीएम का तरीका प्रॉपर है, समझना। इनमें से सबसे बड़ा 48 है, 48 ऐसे लिख लो, 48 ऐसे लिख लिया। दिमाग देखना, दिमाग 48 3 का मल्टीपल होता है, सिर्फ 3 का, तो 48 3 से 16 बार में गया, तो 3 से ये 12 बार में, और कोई 3 से जा नहीं रहा है। अब 16 4 का मल्टीपल होता है, तो 4 से 4 बार में, 4 से 7 बार में, 4 से 5 बार में, 4 से 3 बार में। अब यहां पर सिर्फ 4 ही बचा, तो ये 5 7 4 इनसे जाएगा नहीं, यानी इसका एलसीएम ले लो, 7 पना 35 क्या 105 हो गया, और ये 48 बैठा रहा है। और क्या सोचो, यही कला है अपनी मोहब्बत वाली। 48 पंजा 240 होता है, तो 40 लिख लो, 2 हासिल, 48 2 50, यानी 5040 इसका एलसीएम होगा। तो इसका एलसीएम मैंने आपको सिखा दिया, अब उसको हटा देंगे, तो इसका एलसीएम आएगा 5040। अब संख्या क्या है, 5824 में 5040 लेस करोगे तो 784 आएगा। ठोको लाइक बोलो हां, तो 784 घटाओगे, समझ गए कि नहीं समझे। 4 है तो ये 24 हो गया, और x इंटू वाई। फिर कहता है दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है वो 2 है, यानी x माइनस वाई बराबर 2। अब सॉल्व नहीं करते, सॉल्व तो मासूम बच्चे करते हैं। अब इसको ऐसा ब्रेक करो कि 2 का ही अंतर आए, तो 6 को 24, मुद्दा खत्म, ये 6 ये 4। और क्या सोचे, अब क्या तो किताबी सॉल्व करेंगे तो पेपर छोड़ के आना। तो ऐसा ही हमने आपको पढ़ाया है यूथ कंपटीशन टाइम्स की किताब। कहता 1/2 + 1/6 + 1/12 एंड सो ऑन 1/n+1 का योग क्या होगा। दोस्तों ये चीज हमने आपको कई बार सिखाई है कि अगर 1/2 लिखा है तो इसको समाज 1 × 2 भी बोलता है, और इसे 1 - 1/2 भी बोलता है। ऐसे ही 1/6 लिखा है, इसको समाज 2 × 3 भी बोलता है, और 1/2 - 1/3 होता है। ऐसे ही कहीं लिखा है n+1, तो ये हो जाएगा 1/n - 1/n+1, और याद रहे इसका डिफरेंस ही होता है। अब इसलिए मैंने लिखा कि कहीं लिखा है x और x + a, तो अब आप समझ जाओगे 1/x ऐसे लिखेंगे, -x + a ऐसे लिखेंगे। और याद रहे दोस्तों, इसका जो डिफरेंस है a, उससे भाग देंगे, ये मैटर है। आई होप हमारी ये बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि प्यार से ही सिखाते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, 50 बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे 1/2, तो इसका मतलब 1 × 2 हो गया, 1/6 यानी 2 × 3 हो गया, 1/12 3 × 4। आप देखो पूरी सीरीज में 1 1 का डिफरेंस है प्यारे दोस्तों, और ये n+1 ये भी 1 का, तो इसी को ये समाज अब 1 1 का डिफरेंस है,
जब 1 1 का डिफरेंस है तो इसे 1 माइनस 1/2 लिखा जाता है, इसे 1/2 माइनस 1/3 एंड सो ऑन n माइनस। इसमें आप देखेंगे क्या दोस्तों, सभी में 1 1 का अंतर है तो 1 से भाग देने में कोई फर्क नहीं, ये ऐसे कट रहा है, यानी फर्स्ट टर्म बच रहा है, इसका मतलब लास्ट टर्म भी बचेगा। अब बाकी काट दो, तो 1 माइनस 1/n+1, तो ये हो जाएगा n/n+1, इसका आंसर। यही इसका एक सोल्यूशन है। बाकी जो बच्चा एक्सपर्ट होता है वो इसको ऐसे ही काट देता है, 2 2 3 3 ऐसे, पहला बचा लास्ट का घटाया, ये एक्सपर्ट चॉइस सीधे आंसर निकालता है, वो बच्चा फिर सजा के नहीं लिखता है। याद रहे कि एक मोटर कार 5% लाभ पर राहुल को बेचता है, मतलब 2 लाख की चीज रामू 5%, इसका 5% निकालोगे तो 10,000, तो 2,10,000 रुपए में किसको बेचता है? राहुल को। तो ये रामू ने राहुल को बेच दिया। पहले मेरी बात को समझना। फिर कहता है राहुल उसी मोटर कार को 2% हानि पर रामू को वापस बेच देता है। तो राहुल ने 2,10,000 में खरीदा था, अब इसको वापस बेच रहा है, तो राहुल अब बेच रहा है किसको? रामू को कि भैया 2% हम लॉस सही लेंगे, आप अपना वापस ले लो मटेरियल। 2% इसका निकालोगे, यानी 4200 लॉस में बेचा किसने? राहुल ने रामू को। इजी है, यही 4200 ही आंसर होता है, एक्चुअल में यही होता है, पर हम आपको पूरा क्लियर करके बताएंगे, आंसर यही होता है। 2% इसमें कम कर दोगे तो 2,58,100 रुपया इसने लिया। अब बच्चे हमेशा कंफ्यूजन में, अब कह रहा है इस पूरे व्यवहार में रामू को हुआ निवल लाभ कितना है, लाभ कितना है। तो एक चीज समझो, अब बच्चा कंफ्यूजन में होगा, सर लाभ कितना हुआ? हां यही मैटर है। आप कुछ ना करो, कुछ ना करो, बस अपना हल्का सा दिमाग लगाओ। आपके पास अमाउंट 2 लाख रुपया था, देखना ओरली सीख जाओगे। 2 लाख की गड्डी लेके, मतलब 2 लाख रुपए का ये मार्कर था, 2 लाख रुपया है ये समझ लो, 5% लाभ, यानी अब आपके पास 2,10,000 रुपया रखा है। 2,10,000 की चीज 2% हानि पर, यानी आपने अपनी जेब से अब कितना रुपया दे दिया? 2,58,100 रामू को वापस कर दिया। बोलो हां, 2,58,000, तो आपकी जेब में 2,10,000 रुपया है और रामू को 2,58,100 वापस कर दिया, तो आपके पास कितना बचा? 4,200 लाभ बचा। 4,200 इज द राइट आंसर। देवता समझ में आया कि कंफ्यूजन में हो? ठीक है। वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसे खेलने वाले अधिकतम छात्र विद्यालय बी से नहीं है? अधिकतम छात्र, देखिए इसमें डरना नहीं, समझना है। कहता विच इज द ओनली गेम इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट आर नॉट फ्रॉम द स्कूल बी। देखो देखा जाए ये 40 इन सबका चाचा जी, मतलब सबसे बड़ा है, पहले बोलो। ये 22 इन सबका चाचा जी, ये 13 इन सबका चाचा जी, मतलब बड़ा। ये जो 64 है बच्चा, कितना? 67 का चाचा इस वक्त कौन है? 78 है। बोलो हां। यानी बैडमिंटन में क्या है कि बी वाला बड़ा नहीं है, डी वाला बड़ा है। बोलो हां। तो बैडमिंटन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। ये क्वेश्चन क्या है? ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। अरे बोलो मेरे देवताओं, ये सबसे बड़ा, यही 67 वाला। आरक्षण लेने वाले लोगों की कुल संख्या आरटीआर, वास्तव में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या का अंतर अधिकतम है, ये बोल रहा है। यानी हमें बस इन्हीं का डिफरेंस निकालना है। इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस,
इसका डिफरेंस और इसका, सब कुछ आपके सामने। जिसका डिफरेंस ज्यादा वही आंसर। बोलो हां। देखो मैं आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस दे सकता हूं, अगर आप चाहोगे, लेना चाहोगे मेरा कॉमन सेंस, अगर मेरा कॉमन सेंस लेना चाहते हो तो ले लो, आज ले लो। ये 45,000, ये 44,000, यानी 1,000 प्लस वैल्यू। मैं घटा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं 1,000 प्लस वैल्यू या उसी के आसपास मोटा मोटा। ये 93,000 है, ये 84,000 है, तो ये 9,000 प्लस वैल्यू है। कॉमन सेंस भाई, 93,000 से अगर 84,000 घटाओगे तो 9,000 प्लस वैल्यू। कॉमन सेंस। ये 41,000 है और ये 40,000 है, और देखो यहां 157, ये तो ये 1,000 से कम वैल्यू आएगी, ज्यादा नहीं आएगी। अब यहां आ जाओ, ये 1,48,000 है, 1,37,000 है। मेरी बात सुनो, 1,48,000, 1,37,000, तो 48,000 में से 37,000 घटाओगे तो कहीं ना कहीं 11,000 प्लस वैल्यू आएगी। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस आपको पंजाब में दिख रहा होगा। किस में दिख रहा होगा? पंजाब। इसका राइट आंसर पंजाब है। बाकी आपका जो भी कमेंट होगा हम उसी को स्वीकार कर लेंगे। 29 के बाद 30 नंबर कहता 0.225 और 0.227 के बीच कितनी दशमलव संख्या हो सकती है? तो 0.225 से 0.227 तक इनफाइनाइट हो सकती हैं। क्यों? 0.226, 227, 228, 22 दुनिया भर की संख्या इन दोनों के बीच में लाई करती हैं, तो उसे अनंत बोलते हैं। ये फिक्स नहीं, अनंत संख्या हो जाए। क्वेश्चन में 3 कंडीशन दे दी। मतलब ये क्वेश्चन जैसे दिल्ली कांस्टेबल के एग्जाम में आया था उसी पैटर्न पे दे दिया उन्होंने, ये समझो। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। मतलब एक ही क्वेश्चन में आपकी क्षमता को देखना जाता है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है। 3 बार एक ही चीज को सॉल्व करवाएगा। अभी देखो कैसे। तो इसको हम थोड़ा सा तीनों कंडीशन को आराम से ब्रेक कर करके बताएंगे। अरे मेरे भाई आ जाओ ऊपर जल्दी से, ठीक है। ध्यान देना बड़े प्यार से। 25 छात्रों के समूह के प्राप्तांक का औसत, अरे कहां चले, 36 था। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों के प्राप्तांक का औसत 37.5 हो गया। अब देखो मेरी बात को समझना, अभी सिर्फ यहां तक हम क्वेश्चन को खेल रहे हैं, बस यहां तक। आप ये समझो कि पहले जैसे नहीं, क्वेश्चन कह रहा है कि 25 लोग थे, औसत 36 था, एक चला गया तो अब 24 लोग बचे, औसत 37.5 हो गया। यही ना, यही ना, मतलब औसत बढ़ गया। आप उल्टा सोच सकते हो। उल्टा कैसे सोच सकते हो कि मान लो 24 लोग थे तो औसत 37.5 था, और एक आ गया मान लो तो औसत कम हो गया। आप ऐसा समझ सकते हो, चाहे जैसा समझो। देखो 25 लोग थे, औसत 36, एक कम हुआ तो 24 लोग थे, 37.5, तो कोई फर्क नहीं। अब हम उसके बारे में खेलेंगे। देखो अपना शॉर्टकट क्या है कि इसका अंतर प्लस का 1, क्योंकि बढ़ रहा है इसके हिसाब से, चाहो तो माइनस के हिसाब से भी खेल सकते हो। इसमें घट रहा है, इसमें घट रहा है। अब करना क्या होता है, जो वो एक बंदा है जो घर छोड़ के गया है उसके प्राप्तांक कितने हैं, यही ना, उसके मार्क्स कितने हैं। तो हम लोग क्या बताते हैं कि अगर इधर प्लस है तो प्लस कर दो, पॉजिटिव में तो पॉजिटिव लेना है। तो इसका गुणा पहले इसमें करो तो ये 36 हो गया, और इसका गुणा इसमें करो तो माइनस का 36 हो गया। यानी जो गया उसका औसत 0, मतलब उसके मार्क्स 0। चाहो तो ऐसे कर दो, और मान लो किसी को कष्ट है कि सर नहीं हम सब बताएंगे, तो फिर वो क्या करे, वो जैसा बोला फिर वैसा करे कि 25 छात्र थे, उनके प्राप्तांक 36 थे, एक छोड़ के गया यानी 24 छात्र बचे। मेरी बात को समझो। अब प्राप्तांक बचे 37.5, सब में वही लगाएंगे। अब देखो यहां बदल गया, यहां 1.5 बढ़ा और ये घट रहा है, जो बंदा छोड़ के जा रहा है, ये माइनस का सिंबल ला दिया। वही चीज है, मेरी बात को समझना, जो मैं बार बार बोलता हूं, ये माइनस है तो अब यहां माइनस लगा दो, यहां माइनस लगा दो। अब देखो
इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये तो वही माइनस का 37.5 ही आएगा, और इस 25 का गुणा अब इसमें तो ये तो प्लस में जाएगा ना, तो इसमें 25 गुणे 1.5 तो ये भी 37.5 ही होता है। तो जो छोड़ के गया उसके मार्क्स थे क्या 0। ये तो पहली कंडीशन हो गई। अब आगे बढ़ेंगे, कलर बदलेंगे। कौन सा कलर बता दिया? इसे कहता है इसकी तुरंत बाद एक अन्य छात्र उस समूह में शामिल हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्तांक औसत घटकर 37.2 हो जाता है। अब समझो भाई 24 छात्र थे तो औसत 37.5 था, एक छात्र बढ़ गया यानी 25 छात्र, अब औसत 37.2 हो गया, 37.2 हो गया। अपना वही तरीका मैंने क्या कहा, 2 बार लगाना होगा। अब यहां प्लस का 1 बढ़ा, ये चीज माइनस का 0.3 हो गया, ये पॉजिटिव तो यहां प्लस रखो। 1 का गुणा 37.5 में, 1 का गुणा 37 मतलब 37.2 में, और ये ऐसे जो कि माइनस में जाएगा। बोलो बोलो, 5 या 15 हासिल, 1 21 1 22 2 हासिल। कर लेंगे, डरिएंगे नहीं। ना ना वो गड़बड़ कर रहा हूं ना मैं, वही चीज है, इसीलिए समझ में आ जाता है। मालूम इतना एक्सपीरियंस है। इसका इसमें करना होता है मेरे भाई, देखो ऊपर, ठीक है, और इसका इसमें, तो 24 या 72 माइनस का 7.2 आएगा, तो ये आ गया कितना 30 आ गया। तो दूसरा बंदा था उसका 30 है, पहला बंदे का 0 है, और हमसे कह रहा है इन दोनों बंदों का औसत बताइए। तो इन दोनों को बंदे का 0 + 30/2 यानी 15 आंसर आएगा। तो ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है जिसे प्यार से बताया, समय लिया, प्यार से समझाया। चलिए, तो प्यार से सीखिए, मोहब्बत से जानिए, और हर चीज को पढ़िए। मैंने ए को 3 ले लिया, बात को समझना, ए को 3 ले लिया तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और बी को 1 ले लिया तो 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये तो 10 हो गया। यहां आ गए 3 और 1 रखा तो ये तो 4 हो गया। तो अब इसको माइनस का 1 लेना पड़ेगा, या तो इधर माइनस इसी को लोगे, तो माइनस को लोगे तो -1 का स्क्वायर तो प्लस ही का रहेगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये भी 4 हो गया, यानी कंडीशन फुलफिल हो गई। यानी ए बराबर हम इसमें रखेंगे 3 और बी बराबर रखेंगे -1। रखो, 3 का स्क्वायर होता है 27 और -1 का स्क्वायर होता है 1, 27 और 1 28। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 28 आएगा। बोलो हां। सीपी से तभी लाभ होता है, अन्यथा तो खेला होता है। पहले बोलो हां। तो देखो 25 कुर्सियां बेची, तो भैया 25 कुर्सियां खरीदे होंगे तभी बेची होंगी, और 5 कुर्सी के बराबर लाभ कमा रहे, वो भी सेलिंग प्राइस के, तो 5 एसपी के बराबर। देखो 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो जो प्रॉफिट है वो 5 एसपी के बराबर। दोस्तों अब चीजों को और बेहतर समझो। 37,500 में 25 कुर्सियां खरीदी, यानी ये सीपी इसका पैसा दिया हुआ है। एक इधर घटा दो तो ये 20 एसपी हुईगा, और ये 25 सीपी की वैल्यू हमका 37,500 रुपया दिया गया। चुपचाप चिपका दो इस पैसे को, ऐसे 0 से 0 काटा, 2 से भाग दे दो, एक कुर्सी का मूल आ जाएगा कितना 1875 रुपया। ठोको लाइक, हो गया। तो 1875 रुपया इसका पर कुछ सेब खरीदे, ये नहीं बताया कितना पर 50, मतलब देखो क्वांटिटी कितनी है 5 रुपया, हम कितना दे रहे हैं 50 रुपया। ये भी सीपी पे कंडीशन है, और फिर उसने उतने ही सेब जितने खरीदे 50 में 6 के भाव से खरीदे, कोई बगल में मिल गया होगा तो 6 में, और पैसा 50 से लगा। अब ये दोनों चीज इसका सीपी है बच्चा,
कॉस्ट प्राइस। पहले जैसे नहीं, पहले क्या हुआ हम तुमको बता दें, पहले समझो। ऐसा हुआ कि मंडी, कोई मंडी है, उसके एंट्री किया तो सेब का था 50 में 5, तो हमने कहा बहुत सस्ता हो गया सेब, इतना 10 रुपया सेब हो गया। तो हमने लाओ ऐसा करो भैया 5 सेब दे दो, मतलब 5 क्या, कुछ क्वांटिटी में लिया हमने, अब ये नहीं मालूम कितना, पर 5 का 50 रुपया के हिसाब से पेमेंट किया। आगे गए मंडी की एंडिंग में तो मालूम चला सेब तो सस्ता मिल रहा है, हमने कहा और ले लेते भैया, ठीक है। तो वही चीज है, अब कितना लिया उसको समझो, सेम क्वांटिटी कह रहा है, तो कहता है जब सेम क्वांटिटी तो क्वांटिटी यहां सेम कर लो। ये 5 ये 6, इसका एलसीएम ले लो बच्चा, तो 6 का गुणा यहां कर लो और यहां कर लो किसका, 5 का गुणा कर लो। देखा जाए ये 300 आएगा, ये 250 आएगा, और जब इनको हम जोड़ेंगे तो 550 आएगा, और ये जो वैल्यू हो गई वो 60 हो गई। बोलो हां, 60 बराबर 550 के, 60 बराबर 550 के, तो एक बराबर होगा 550 बटा 60 यानी 55 बटा 6। अरे देवता, लो जीरो लगा लो, लो जीरो लगा लो, लो 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 लगा लो, अब काट लो। हाँ, और कह रहा भैया 100 रुपया में 11 के भाव से बेच रहा है, तो एक कितने में बेच रहा है, तो एसपी अपॉन एसपी कितना, 100 रुपया में 11, तो ऐसे कर लो, बस खेल लो ऐसे, समझ गए ना। ये 5 5 605 600 हो गया, मतलब 605 की चीज अगर 600 में बेचेंगे तो 5 रुपया तो हमारे घर से जाएंगे, और किस में जा रहे हैं, 605 में जा रहे हैं, और गुणा 100 कर लो बस। तो ऊपर नीचे 5 से भाग दोगे तो ऊपर आएगा 100, नीचे आएगा 121%। ये हानि है सर, लॉस कैसे है भाई, 605 की चीज अगर हम 600 रुपए में बेचेंगे तो सीधी सी बात है घर से ही पैसा जाएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। तो भैया जा क्या है, तो ये 10वां नंबर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अंधी मत मानना, चीजों को सीखना। देखो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई यानी 22/7 आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, और जो कि बराबर होता है 38808 के। दोस्तों यहां पर एक बात को समझो, हमें कुछ चीजों को कैंसिल करना पड़ेगा। जैसे 11 से ये 2 बार में जाता है तो 11 से काटो, 11 से 3 बार में 33, अब 58 तो 55, 30 2 8, ये हुआ। बोलो हां, 8 से भी काटो, 8 से ये जाएगा 4 4 एक बार में, तो आर क्यूब, ये 21 का स्क्वायर होता है और ये भी 21 होता है, यानी 21 का क्यूब हो गया। तो रेडियस हमसे पूछा जा रहा है, 21 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 21 आएगा। चले पढ़ते रहिए। बिल्कुल सभी धरतियों को हमारा प्रणाम, जहां जहां से बच्चे लिख रहे हैं, आप प्यार से पढ़ भी लीजिए। तो दोस्तों हमें सेट बनाना है और धीरे 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 करके आगे बढ़ना है, चीजों को सीखेंगे। 10वीं के बाद 11वां नंबर, पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात कीजिए, हमें निकालना है। तो कैसे, देखो 1 3 5 7 और कितनी संख्या 10 है ना, तो 19 तक जाएगा। अब इतना जानते हो 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। तो 2 2 2 4 6 करके वो सम वाली हो जाती हैं, तो 1 3 5 7 वाली, तो 19 तक ही जाएगा, क्योंकि 10 विषम संख्या बोला गया। अरे भैया 1 से लेकर 20 तक 10 सम होती हैं, 10 विषम होती हैं। 20 हमारा क्या होता है, सम होता है, तो 19 विषम होता है। तो देवता समझ रहे होगे, हमसे कह रहा है कि प्रभु का बता दो, का बता दो। मीन मतलब औसत, एक तरीके से माध्य बता दो। तो पहला लास्ट जोड़ो, 2 से भाग दे दो।
तो आंसर क्या आया 10। तो इसका आंसर 10 वैसे भी फिक्स था। अब देखो कैसे फिक्स था, जब हम लोग सिखाते हैं तो हम लोग बताते हैं कि 1 + 3 + 5 प्लस एंड सो ऑन 2n - 1, 2n - 1। तो इस सीरीज का जो सम होता है n विषम, ये टोटल जो होंगे वो n विषम होंगे, n विषम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का जो योग होता है बच्चा, वो n² होता है। चाहे इन दो को जोड़ो तो देखो 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 3 है तो 3 का स्क्वायर 9। इसलिए पहली बात तो ये, अगर इसका एवरेज बोल दें तो n²/n तो n ही होता है। इसलिए क्वेश्चन में आपको पेन नहीं चलाना था, आपको डायरेक्ट 10 विषम संख्याओं का औसत पूछा गया, 10 ही होता है। 482 विषम संख्याओं का प्रथम यानी नेचुरल नंबर से चालू हो, ये नहीं कि बीच से चालू हो जाए। अच्छा, प्रथम 482 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 482 ही होगा। समझ रहे हो ना। यदि x+1 और x+2 इसके गुणनखंड है, इसके फैक्टर हैं, या तो आप इन दोनों का ही इंटू करके उससे कंपैरिजन कर दो, देन यू विल गेट द राइट आंसर। लेकिन ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्या है, क्यूबिक, मतलब एक फैक्टर और भी होगा तो वो फिर बड़ा हो जाएगा प्रोसेस। तो इसका एक वन ऑफ द बेस्ट मेथड वही है मार्केट में कि अगर पहले हम x+1 है बराबर 0 करेंगे, अगर फैक्टर है तो x बराबर -1 पुट करेंगे। सिमिलरली x+2 बराबर भी 0 करते हैं और x बराबर -2, तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व हो जाते हैं। उठा के रखो, पहले मैं ये वाला रख रहा हूं, तो x बराबर -1 रखा तो माइनस का a हो गया, प्लस का 3 हो गया, माइनस का b हो गया, इज इक्वल टू 0, यानी a + b बराबर 3। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। बोलो हाँ। फिर x बराबर -2 रखोगे, -2 रखोगे जब, तो -2 का क्यूब होता है -8, तो -8a यहां हो गया, फिर -2 तो 3 चौको 12 यहां हो गया, और -2b इज इक्वल टू 0। दोस्तों ये 2 से भाग देते हुए उधर ले जाओगे और सेट करोगे तो 4a + b 6। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या है, सॉल्व करना है मेरे भाई। या तो आप ऑप्शंस का सहारा लो, ऑप्शंस के सहारे में देखो 3 किससे बनना है, इन दोनों से तो बन नहीं रहा, इससे और इससे बन रहा है, तो 2 और 1 3 होता है। अब 2 वाला इसमें रखो, 4 दूना 8, पर ये 6 है, यानी ये भी नहीं, यानी ये होगा। जब सॉल्व करोगे तो a बराबर 1 आएगा और b बराबर 2 आएगा। यही इसका एक सोल्यूशन है और इसी को सीखना चाहिए। पहले लंबाई 1 थी और दुगनी कर दोगे 2, तो 1 से 2 हो गया, 1 से 2 हो गया, तो हमें 2 से 1 लाना पड़ेगा, जिससे हमारे एरिया में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोनों का अंतर 1 और 2 से भाग दे दो और गुणा 100, यानी उसकी चौड़ाई को 50% क्या करना होगा, कम करना होगा। चौड़ाई आधी की जानी चाहिए, यही इसका आंसर है। अब जो बच्चे कंफ्यूजिया गए होंगे कि सर हमसे नहीं हुआ, वैसी बात है, अब खेला हो गया तो इसको समझना पड़ेगा। पहले समझो, देखो इसमें टाइम हमको पहले दिया गया 1 ईयर, हमने 1 ईयर लिखेंगे। मेरे एक एक शब्दों पे ध्यान देना, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार हो। रेट शुरुआत में जो दिया गया R%, हमें यही निकालना होता है, यही निकालना होता है। क्वेश्चन को जब हमने सही से और मोहब्बत से पढ़ा तब कहता है तो ब्याज की दर गणना अर्धवार्षिक, मतलब रेट अब हो गया हमारा R/2%, मतलब रेट हो गया R/2%। हाफ ईयरली में तो ये, और जब हाफ ईयरली है तो समय क्या होगा, डबल हो जाएगा, यानी 2 ईयर हो जाएगा। बोलो हां। तो प्रिंसिपल एक तरीके से 57,600 एंड अमाउंट 72900। 2 0 से 2 0 काट दो। यहां कितना वर्ष है, 2 साल है, इसका स्क्वायर रूट ले लो। जब स्क्वायर रूट लोगे तो 576
जो कि 24 का होगा, और 7 to 9 किसका होगा, पूछता है भारत आपसे किसका होगा, तो 29 का हो, सॉरी 27 का। दोनों का डिफरेंस 3 डिवाइड बाय 24 इंटू 100। 3 से गया कितनी बार, 8 बार में गया, 100/8 12.5% आया। अब ये 12.5% कौन सा रेट आया, तो आप कहोगे सर ये वाला आया 12.5%। और अगर हमसे कह दे कि भैया एनुअली क्या होगा, तो ये 2 का यहां गुणा 25%। बाकी आप बताओ क्या होगा, इस क्वेश्चन में आपको बताना पड़ेगा है। ध्यान से सुनो, अब ये क्वेश्चन जो इतना दिया हुआ है, अब इसको थोड़ा हम शॉर्ट करते हैं। इतना लैंग्वेज खींच रहा है तो आपको खींचने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, मोहन कहता है क्या कि उसके मतलब फोटो, उसके पिताजी की पत्नी का भाई, उसके पिताजी की पत्नी मतलब कि मां हो गई, पिताजी की पत्नी मां का भाई, मतलब कि यह व्यक्ति कौन है, यह व्यक्ति मेरे पिताजी का, मेरे भाई के पिताजी। तो मेरे पिताजी या भाई के पिताजी, पिताजी हो गया। अब पिताजी का पुत्र कौन हो गया, या तो ये मोहन खुद होगा या यह मोहन का भाई होगा, यही हो सकता है। छोटा कर लिया इसको, तो उसके पिताजी की पत्नी मतलब कि मां का भाई मेरे भाई के पिताजी का पुत्र। मान लो कि मैं मोहन हूं, मेरे भाई के पिताजी मतलब मेरे पिताजी, उनका पुत्र या तो मैं या मेरा भाई। अब कह रहा है पिताजी का पुत्र है, लेकिन उसकी इकलौती पुत्री का पति तुम्हें पुत्र कहता है, लेकिन उसकी उसकी का मतलब फोटो, उसकी इकलौती पुत्री का पति, अब उसकी इकलौती पुत्री का पति ये हो गया, तुम्हें पुत्र कहता है। अब ये तुम्हें क्या कहता है, पुत्र कहता है। देखिएगा जरा, थोड़ा सा नीचे तक जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, लेकिन उसकी इकलौती पुत्री का पति मतलब कि उसका दामाद तुम्हें पुत्र कहता है, किसको, राम को। तो राम यहां हो जाएगा, यही ना। तो मोहन राम को क्या कहता है कि ये फोटोग्राफ हो गया कि उसके पिताजी की पत्नी मतलब मां का जो भाई है मेरे भाई के पिताजी का पुत्र है, लेकिन उसकी इकलौती पुत्री का पति तुमको क्या कहता है, बेटा कहता है, मतलब इसका बेटा हो गया। तो सवाल पूछ रहा है यदि फोटो किसी लड़की की नहीं है तो फोटो लड़के की है, तो राम का मोहन से क्या संबंध है। तो जरा बताइए कि यह जो राम है मोहन का कौन हो गया। तो मोहन से कितना जनरेशन, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन नीचे, मतलब ग्रेट ग्रैंड सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंड सन का मतलब पोता, सॉरी परपोता या परनाती। आंसर सी जिसने भी किया है बिल्कुल सही। तो किसका पूछ रहा है, राम, किससे, मोहन से, कैसे, ग्रेट ग्रैंडसन। डन। अगला सवाल 11 से 15, एक वृत्ताकार मेज पर कितने लोग, 7 लोग। तो 6 और 1 7 लोग हो गए। ए बी सी डी ई एफ और जी बैठे हैं, सभी का मुख केंद्र के बाहर की ओर है। याद रखना सबका मुख बाहर की ओर है तो बाएं दाएं उल्टा बैठाना है। ए सी के दाएं को तीसरा है, ए कहां पर, तो सी के दाएं को तीसरा है। 1 2 और 3 ए यहां हो जाएगा। तो ए कहां पर, तो सी के दाएं को तीसरा है, जबकि डी ई के बाएं को दूसरा है। छोड़ दीजिए इस लाइन को। एफ और सी के मध्य बैठा व्यक्ति, एफ और सी के मध्य बैठा व्यक्ति जी के दाएं दूसरा है। तो एफ और सी, तो सर एफ तब तो यहां पर भी हो सकता है, एफ तब तो यहां पर भी, चलो एक बार रिस्क ले लेते हैं। तो एफ और सी के मध्य बैठा व्यक्ति का मतलब यह कहां बैठा हुआ है, तो जी के दाएं को दूसरा बैठा हुआ है। तो जी इसका मतलब यहां होगा, जी के दाएं को दूसरा। तो एफ और सी के मध्य बैठा व्यक्ति जी के दाएं दूसरा बैठा हुआ है, ठीक है। ए ना तो ई ना ही डी के बगल में है। ए जो है ना ही ई ना ही डी, तो ई और डी यहां नहीं होगा तो कौन हो जाएगा, बी ही ना हो जाएगा। ए के बगल में आप सोच सकते हैं कि क्या कह रहा है, ए ना तो ई ना ही डी के बगल में, तो ए के बगल में ई डी नहीं होगा तो बी ए ना बच गया है। अब ई डी के लिए क्या कह रहा है, जबकि डी ई के बाएं को दूसरा है। अब डी कहां पर है, तो ई के बाएं को दूसरा है। तो डी कहां पर, ई के बाएं को दूसरा, सब सेट हो गया। मिला लो तो सब सेट हो गया। ए सी के दाएं को तीसरा है, हो गया, जबकि डी ई के बाएं को दूसरा, तो डी कहां पर, ई के बाएं को दूसरा है। 9 नंबर बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन घबराए नहीं, इसको कहते हैं कंडीशनल पजल। क्या कहते हैं इसको,
कंडीशनल पजल, आपको कंडीशन दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग टीम का चयन करना है। ये क्वेश्चन कैटमैट में आता है। कहां आता है? कैटमैट में। 2-3 बार बैंक में भी आया हुआ है। अब देखिए रेलवे महाराज भी पूछ दिया, एनटीपीसी में पूछ दिया, एक को क्वेश्चन पूछा इस पजल पे, सोच लीजिए क्या क्या रहा है, तो ध्यान से देखो। लेकिन क्वेश्चन आप घबराओ मत, बड़े आसानी से बना लोगे आप। पहली बार सीख रहे हो, दूसरी बार ये क्वेश्चन आएगा यूं झटके में बना दोगे आप। लेकिन हाँ याद रहे कि यह जब भी कंडीशनल पजल की बारी आती है तो कंडीशनल पजल में आपको ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों देखना पड़ता है। बिना देखे आप आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि ये अधूरा इंफॉर्मेशन होता है। क्या होता है? अधूरा इंफॉर्मेशन होता है। अब इसको कैसे बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 9 खिलाड़ी ए बी सी डी ई एफ जी एच तथा एम में से एक टीम चुनी जानी है। मतलब 9 लोगों में से एक टीम चुना जाना है। टीम में कितने सदस्य होंगे? तो कह रहा है टीम में 6 खिलाड़ी होंगे। टीम में कितने खिलाड़ी होंगे? 6 खिलाड़ी। मतलब 9 सदस्यों में से 6 खिलाड़ियों को चुना जाना है। 9 में से 6 खिलाड़ियों को चुना जाना है। तो कह रहा है पहला इंफॉर्मेशन कि ए को बी के साथ नहीं चुना जा सकता। तो पहला कंडीशन कह रहा है कि अगर आप ए को चुनते हैं तो आप बी को टीम में नहीं रख सकते। अब 9 में से 6 लोगों का आपको टीम तैयार करना है, लेकिन कह रहा है देख भाई मेरा एक कंडीशन है। तो क्या कंडीशन है? तो पहला कंडीशन दे रहा है कि अगर तुम ए को लेके जाएगा तो बी को हम लेके नहीं जाने देंगे। इसका मतलब कि अगर ए को चुनते हैं तो बी को आप नहीं चुन सकते, और अगर बी को चुनते हैं तो ए को नहीं चुन सकते हैं। यही नहीं कह रहा है। और दूसरा कह रहा है जी को एच के साथ नहीं चुना जा सकता। अब कह रहा है कि अगर जी का सिलेक्शन होता है तो एच साथ में नहीं जाएगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ए बी साथ में नहीं जा सकता, जी एच साथ में नहीं, मतलब दोनों का सिलेक्शन एक साथ नहीं हो सकता। आगे का लाइन क्या कह रहा है वो देखिएगा, एच तथा ए समान टीम में होने चाहिए। अब ये पॉजिटिव बात कर रहा है, कह रहा है एच और ए समान टीम में होनी चाहिए। मतलब अगर एच का सिलेक्शन होता है तो साथ में ए भी जाएगा। इसका मतलब एच अकेला नहीं जा सकता। अगर आप एच को चुनते हैं तो ए को भी लेके जाना पड़ेगा, और अगर आप ए को चुनते हैं तो एच को भी लेके जाना पड़ेगा। आगे कह रहा है कि ई को एफ के साथ नहीं चुना जा सकता। अब देखिए निगेटिव बात कर रहा है कि ई को अगर आप चुनते हैं तो एफ को आप नहीं चुन सकते, सी को एच के साथ नहीं चुना जा सकता, कह रहा सी को आप एच के साथ नहीं चुन सकते। लास्ट लाइन, लेकिन डी के साथ चुना जाना चाहिए। अब सी को डी के साथ चुना जाना चाहिए, यही ना। कह रहा सी को एच के साथ आप नहीं चुन सकते, लेकिन डी के साथ चुना जाएगा। मतलब कि अगर एच चुना जाएगा तो ए भी चुना जाएगा, सी चुना जाएगा तो डी भी, लेकिन ये लोग साथ में नहीं रहेंगे। अब ऑप्शन से छांटो, कहीं से शुरुआत करो। देखो सी और एच साथ में नहीं जा सकता, यहां सी और एच साथ में जा रहा है, तो इसका सिलेक्शन होगा। क्लियर कह रहा है कंडीशन कि सी का सिलेक्शन होगा तो एच नहीं जाएगा। सी को भी उठा लिया, एच को भी। तो बताइए 6 लोगों की टीम ये हो सकती है? नहीं। क्या कहीं और भी सी एच साथ में है क्या? इसमें सी एच साथ में नहीं है, इसमें सी एच साथ में नहीं है, इसमें देखिए सी और एच है कि नहीं है। तो सी एच जैसे ही साथ हो गया तो ए और डी आंसर होगा ही नहीं। अब देखो ई एफ साथ नहीं जा सकते, तो देखो तो ई एफ साथ जा रहा है, तो इस टीम का भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि क्लियर कह रहा है कंडीशन कि ई एफ का सिलेक्शन नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। आंसर क्या हो गया? सी हो गया। मतलब बी सी डी, क्योंकि बी को अलग, बी सी फिर डी, बी सी सेलेक्ट हुआ तो सी डी। ई को ले जा सकते हैं, ई को ले जा सकते हैं तो जी को ले जा सकते हैं, एच को भी ले जा सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर है। पावर सम है तो पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए पावर को क्या करना, आपको 2 या 4 में आपको बना लेना, 2 या 4 आपको बना लेना। अगर पावर क्या है? विषम है, पावर क्या है? विषम है, तो पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए पावर को 1 या 3 आपको बना लेना है, ताकि प्रसार करने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पावर तो विषम है, अब करिए कि 3 की पावर क्या करिए, आप 1 करिए। अब इसको कितने से डिवाइड करना है? 7 से डिवाइड करना है, तो भाग तो जाएगी नहीं, यानी नो डिवाइड। ठीक है, ये नो डिवाइड हो रहा है, नो डिवाइड। अब हम लोग करेंगे, यानी इसकी पावर क्या करें, अब 3 मान ले रहे हैं। अगर 3 की पावर 3 मानेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3 की पावर कितना लिख ले? 3 कर ले। अब इससे क्या करना, आपको डिवाइड करना है। अगर आप इस प्रसार करेंगे तो ये 27 मिल जाएगा, 27 में 7 से भाग देंगे तो 7 का 21, और बचा कितना? 6 रिमाइंडर बच जाएगा। कितना रिमाइंडर बचेगा, यानी कितना शेष बचेगा? 6 शेष बचेगा। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है,
और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक मैंने आपको पढ़ा दिया है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक मैंने आपको पढ़ा दिया है, नंबर सिस्टम चैप्टर में आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, आप यूट्यूब